फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख हुन दुखा नाही जाए। इच्छ पुनि वड पागनी वर पाया हर राय। मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दीसई कोई दूजा लवै ना लाए। हलत पलत सवारियों निहचल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन बहुड़ न जन्मै ताए। जेहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। फल गुण नित सलाहिए जिसनो तिल ना तमाए। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। सर्ब सुखानिध चरण हर पौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाया भिखिया नाहे जरे। गूढ़ गए दुविधा नसी पूरन सच परे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक तरे। महादिवस मूरत पले जिसको नदर करे। नानक मंगे दरस दान कृपा करो हरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भारत के अनुसार देसी महीना विक्रमी संमत साल के आखिरी महीने की यहाँ पर शुरुआत हुई है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी 12 महाबानी में माज राग में ये फरमाते हैं। फल गुण आनंद उपार्जना। जब गुणों को फल लगता है वो फल गुण, जब इंसान बैठकर बंदगी करता है, भक्ति करता है, उस प्रभु पिता परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ता है तो उसके गुणों को जाकर फल लगते हैं। यानी कि वो व्यक्ति, वो अभ्यासी अच्छे गुणों को धारण करता है
अच्छे गुणों को धारण करना मतलब अच्छे कर्म करना, अच्छी सोच रखना, अच्छे विचार करना और भले कर्मों पर चलना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करे, झूठ बोले, निंदा करे, ग्लानि करे, तो उसे तो दुख भोगना ही है, क्योंकि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पर फरमाते हैं, फल गुण। यहाँ उस गुणों की बात कर रहे हैं वे जो कि अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है, बंदगी से प्राप्त होता है। पंचम पिता आत्मक स्वच्छता की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, वो व्यक्ति जिसके अंदर से मैल मिट गई हो, मेरा तेरा मिट गया हो, ऊंच नीच मिट गया हो, यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा वो ना सोचे, ये गरीब है, वो अमीर है। अगर हम अपने अपने मनों में चाटी मारें तो ज्ञात होगा क्या हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, बड़े छोटे का अंतर नहीं रखते। आज देखने में आता है गुरु साहिब जी ने तो लंगर की प्रथा चलाई थी ताकि लंगर में बड़े छोटों का भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का कोई भेद ना हो, सभी एक पंगत में बैठकर साथ में लंगर छकें। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहिब जी के दर्शनों के लिए हिंदुस्तान का राजा अकबर खुद चलकर आया और उन्होंने पंगत में बैठकर लंगर छका। उनके साथ गरीब भी बैठे थे, अमीर भी बैठे थे। एक बादशाह को गुरु घर में सभी के साथ बैठकर पंगत में लंगर छकना पड़ा, तब जाकर गुरु साहिब जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो सोचिए आज हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोच कहाँ जा रही है। गुरु साहिब जी ने लंगर की प्रथा चलाई थी ताकि हम साथ बैठकर लंगर छक सकें, हमारे मन में कोई भेदभाव ना रहे, ऊंच नीच ना रहे। पर आज देखने में आता है कि हम गुरु की नहीं मानते। कई गुरुद्वारों में देखने में आता है कि सिख संगत एक तरफ पंगत में बैठकर लंगर छकते हैं और जो गरीब मजदूर होते हैं उन्हें थोड़ी दूर पंगत में बैठकर अलग से लंगर छकाया जाता है। अगर हम इस प्रकार की सोच रखेंगे तो यहाँ पर 12 माह में गुरु अर्जन देव जी पंचम पिता जिस गुणों की बात कर रहे हैं वो गुण अभी हम में नहीं आए हैं, तो हमें फल किस प्रकार लग सकते हैं। हमें ये सोचना है कि गुरु साहिब जी हमसे क्या चाहते हैं। अगर हम हमेशा यही कहते रहें कि गुरु हमारी माने और ये ना सोचे कि गुरु क्या कह रहे हैं, वे क्या चाहते हैं, अगर हम उनके कहे अनुसार चलेंगे तो ही हमारा जीवन सफला हो पाएगा। हमें अपने अंदर के भेदभाव को, ऊंच नीच को मिटा देना है, तभी हम पूर्ण गुरु के सिख बन पाएंगे और गुरु की खुशियाँ प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार गुरु साहिब जी कहते हैं, मन रे गह्यो न गुरु उपदेश, कहाँ भयो जो मुंड मुंडायो, पगवो कीनो भेस रहाओ।
साच छोड़ के झूठे लाग्यो, जन्म अकारथ खोयो, कर पर पंच उदर निज पोखियो, पशु की न्यायी सोयो। इस पंक्ति में गुरु साहिब जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, तू गुरु के कहे उपदेश को नहीं मान रहा। तूने जो भगवा रूप धारण किया है, एक चेहरे पर दूसरा चेहरा चढ़ाया हुआ है, सच्चाई को छोड़कर तू झूठ का साथ दे रहा है, और तुझे जो ये मानव देह मिली है, ये जन्म मिला है, उसे तू इसी प्रकार खोता जा रहा है। गुरु साहिब जी कहते हैं, अपना अमृत वेला संभाल, और तू है कि पशुओं की तरह सो रहा है। ये जो मनुष्य देह है, ये बहुत ही कीमती है। ना जाने कितने कितने जन्मों से हम भटक कर आए हैं। गुरु की मेहर से हमें ये देह मिली है। अगर हम मनुष्य जीवन में ऊंच नीच के बारे में ही सोचते रहे तो हमारा ये जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। संसार में देखने में आता है कि कई व्यक्ति बहुत विचार करते हैं कि ये दिन अच्छे हैं, वो दिन अच्छे नहीं हैं। अमावस्या के दिन हमें कोई बड़ा काम नहीं करना, पूर्णमासी के दिन हम कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। पर गुरु के मुताबिक तो हर दिन उस पिता परमेश्वर के बनाए हुए हैं। एक गुरसिख होने के नाते हमें अच्छे और बुरे दिन का विचार कभी नहीं करना है। ऐसे गुणों को धारण करना है कि हर दिन हम उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ें और उसे याद करके उसका नाम लेते हुए जो भी कार्य करें उसमें हमें सफलता ही मिले। गुरु साहिब जी हमें ये नहीं कहते कि तू संसार को छोड़ दे, बल्कि ये कहते हैं, उठ फरीदा सुतिया, तू दुनिया वेखन जा। इस पंक्ति में फरीद जी यही उपदेश दिया है, तू दुनिया को देखने जा कि दुनिया कैसी है, और अपने अच्छे गुणों से दुनिया को बदल दे, बुराई को समाप्त कर दे। गुरु साहिब जी तो हमें सिखाते हैं कि हमें बोलना क्या है, किस प्रकार का संसार में व्यवहार करना है। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। ऐसा बोलना है जिस प्रकार हम उस परमात्मा की भक्ति ही कर रहे हों। अच्छा बोल बोलना है, मीठे बोल बोलना है। गुरु साहिब जी ये भी बताते हैं कि किनके साथ बोलना है। नानक मनमुखा नालो टूटी पली। जो मनमुख होते हैं उनसे हमें नहीं बोलना। अपनी नाम की जो गठरी है अगर हम मनमुखों के सामने खोल देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। मनमुख जो होते हैं वो गुरु की ओर नहीं होते, वो गुरु को नहीं मानते, वो पिता परमेश्वर से दूर ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें भी दूर ही रहना चाहिए और गुरुमुखों का ही साथ करना चाहिए और उनसे अच्छे गुण धारण करने चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए। क्योंकि एक गुणहीन व्यक्ति से हम मिलेंगे, मनमुखों के साथ मिलेंगे तो उनके जो माड़े कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो हमारे अंदर आएंगे ही। और जब हम किसी साधु के साथ बात करेंगे, गुरसिख के साथ बात करेंगे तो उनके जो अच्छे गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जब मनुष्य
अच्छे गुणों को धारण कर लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहता है, उससे बचता है, तो ही उसे परमेश्वर की प्राप्ति होती है। पर ये जो अहंकार है, जो इंसान मैं करता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो उसे पिता परमेश्वर नहीं मिलते, क्योंकि ये जो अच्छे गुण हैं वो गुरु प्रसाद से ही मिलता है। गुरु आप ही हमें कृपा करके हम पर रहमत करते हैं, तो अच्छे गुण हमारे अंदर सहज ही आ जाते हैं। जब इंसान भक्ति करता है तो पिता परमेश्वर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अगर अभ्यासी को दात दे दें, गुण दे दें, तो ये जो अच्छे गुण हैं प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। फल्गुन के महीने में पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी आगे बख्शिश करते हैं। फल्गुन आनंद उपार्जना, आनंद की बात करते हैं। ये आनंद आखिर है क्या? आनंद तो वो है जो सुख और दुख से ऊपर उठ गया हो। जिस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति या तो सुखी होता है या तो दुख भोग रहा होता है। पर कई बार हम कह देते हैं कि आज तो भोजन कर कर बहुत ही आनंद आ गया। ये आनंद दरअसल वो आनंद नहीं है जो हमें भोजन करके आ जाए। आनंद तो वो है जिसके आने के बाद ना तो दुख आता है और ना ही सुख आता है। इंसान दुख और सुख से बहुत ऊंचा उठ जाता है। जिस प्रकार गुरु साहिब जी कहते हैं, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरते जानिया। ये जो आनंद है वो गुरु से ही मिल सकता है, उसकी प्राप्ति के बाद ही मिल सकता है। उसके उपरंत भोजन में हमें जो स्वाद आता है वो दरअसल आनंद नहीं है, वो पल भर का सुख है जो कुछ देर बाद दुख में तब्दील हो जाएगा। गुरु साहिब जी कहते हैं, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया व धाइया। मेरा मन आनंद में है क्योंकि मुझे सतगुरु की प्राप्ति हो गई है। वो सहज ही मुझे आकर मिल गया है और मुझे बधाइयाँ मिल रही हैं क्योंकि मैं आनंद में हूँ, उसके प्रेम में हूँ। हर व्यक्ति संसार में सुख और दुख में जीता है। कुछ पा लेने से व्यक्ति को सुख मिलता है और कुछ खो देने से दुख मिलता है। कई व्यक्ति तो सारा जीवन दुख में ही बिताते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने नाम का बीज नहीं बोया होता है। पिछले जन्मों में जो व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं, जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो गया है, उस पापों के कारण व्यक्ति को आगे चलकर दुख मिलता है और वो भले ही कितनी भी मेहनत कर ले, आखिरकार उसके हाथ कुछ नहीं लगता, उसे दुख ही मिलता है क्योंकि उसने जो बोया है वो तो काटना ही होगा। और हम संसार में देखते हैं कि कई व्यक्ति बहुत ही अमीर घरों में पैदा होते हैं। उन्हें कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज ही मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म बीजे हैं।
तो आगे चलकर उनका अच्छा ही हो रहा है। पर यदि अगर हम अभी नाम नहीं बीजेंगे, नाम नहीं जपेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सिमरन में नहीं जुड़ेंगे, तो आगे चलकर हमें फिर से दुखों की प्राप्ति होगी। संसार में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख होता है। पर यदि हम एक को ही मिलने की चाह रखें, प्यास रखें, आस रखें, तो सहज ही हमें वो एक पिता परमेश्वर मिल जाता है और हम आनंद में रहते हैं। आनंद वो है जिसके मिलने के बाद फिर दुख और सुख नहीं होता। जिस प्रकार हमने देखा है कि जितने भी भगत हुए हैं वे सभी आनंद में जिया करते थे। भले उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा, भक्तों के पास कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, पर वे आनंद में ही जिए, प्रभु का शुक्र किया, सिमरन करते हुए रब की प्राप्ति की और आनंद में रहे। जब व्यक्ति की इच्छाएं मर जाती हैं, आशाएं ख़त्म हो जाती हैं, कामनाएं ख़त्म हो जाती हैं, तो इंसान सिर्फ एक ही कामना रखता है, एक ही इच्छा रखता है, प्रभु को मिलने की। अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाई है। वो फिर उसी का आसरा लपता है, उसी की चाह रखता है। संसार की मोह माया से वो व्यक्ति दूर रहता है, उसी मनुष्य को प्रभु मिलता है और प्रभु मिलने से आनंद की प्राप्ति होती है। आगे पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, हर सज्जन प्रगटे आए। फल्गुन के महीने में हमें आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि हमें जो गुरु के भगत हैं, जो सज्जन हैं, परमेश्वर के मित्र हैं, उनसे हमारी भेंट हो गई, उनसे हमारा मिलाप हो गया। और ऐसे सज्जन के साथ बैठकर प्रभु के गुण गाकर हमें आनंद की प्राप्ति हुई। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। संत जो होते हैं वो सहाई होते हैं प्रभु के मिलाप में। वो हमें मदद करते हैं उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ने में, उसे मिलने में, उसकी प्राप्ति में। यहाँ पर उन संतों की बात की है जो संत खुद तो तरते ही हैं, सारे संसार को तार देते हैं। जिस प्रकार भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत त्रिलोचन जी और कई भगत हुए हैं जिन्होंने सारे संसार को तार दिया। जो व्यक्ति उनके साथ जुड़े, उन्होंने उन सभी को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया और उनका जीवन मरण काट दिया। 84 लाख जूनों से वो मुक्त हो गए। असली संत वो है जो हमें भवसागर से तार दे, उस पिता परमेश्वर की गोद तक पहुंचा दे। फिर हमें बार बार संसार में आना जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े, हमें 84 लाख जूनियाँ ना भोगना पड़े। परंतु जिस प्रकार गुरु साहिब जी कहते हैं, संत का मार्ग तरम की पौड़ी को वडभागी पावे। वो वडभागी होते हैं जिन्हें पूर्ण संत मिल जाए। ये हमारे ही अच्छे कर्मों का फल होता है जो हमें पूर्ण गुरु मिलता है। और गुरु वो है जो हमें
सच्ची राह दिखाता है, हमारे अंदर अच्छे गुण भर देता है, रब के साथ जोड़ देता है। भगत कबीर जी कहते हैं, कबीर सेवा को दोए पले, एक संत एक राम। कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं, सेवा तो एक गुरु का भगत कर सकता है या खुद परमेश्वर राम कर सकते हैं, क्योंकि जो गुरु का भगत है संसार के जीवों को तार देता है और पिता परमेश्वर के साथ मिला देता है, और जो राम है वो संसार को मुक्त कर देता है। संत वो होते हैं जो हमारे भाग में नहीं लिखा हुआ है वो भी प्राप्त करवा दें। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत न छूटे मोहे। भगवान कहता है कि जो भगत होते हैं, पूर्ण संत होते हैं, वही तुझे छुड़ा सकते हैं इस संसार से। अगर तुझे तेरे कर्मों के अनुसार भगवान ने कह दिया कि तेरा भला नहीं होगा, पर यदि अगर संत चाहें, भगत चाहें, वो कह दें कि तेरा भला होगा, तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि जो भगवान है वो संत का कहा, भगत का कहा हुआ नहीं छोड़ सकते। संत के वचन पूर्ण होते हैं, जो रब के भगत होते हैं उनका कहा भगवान भी नहीं टालते। पर अगर आज हम संतों की बात करें तो माहौल कुछ अलग ही है। जिस प्रकार कई संत तो आज जेलों में बंद हैं, और कई जो अपने आप को गुरु कहलवाते हैं, भले वो इस दुनिया में हो ना हो, उनकी संस्थान आज भी चलती आ रही है। भले वो कितने ही बड़े ढोंगी हों, अपने आप को परमेश्वर कहलवाते हों, वो खुद तो नरक में जाते ही हैं, साथ में अपने शिष्यों को भी ले जाते हैं। जिस प्रकार मक्खन शाह लबाना का जब बेड़ा डूबने वाला था, वो एक व्यापारी था जो एक देश से दूसरे देश जाकर व्यापार किया करता था। जहाज में बहुत कीमती माल था, उसकी जान खतरे में थी। गुरु हरकृष्ण साहब जी के ज्योति जोत समाने से पहले उन्होंने कहा था कि बाबा बकाले, तो मक्खन शाह लबाने ने अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, हे नोवे गुरु, आप जहाँ भी हो मेरा जहाज पार लंघाए, मैं आपको 500 मोहरे दूंगा। मक्खन शाह लुभाने की अरदास नौवे पातशाह जी ने कबूल कर ली, सुन ली, और उसका जहाज पार लंघ गया, उसकी जान बच गई। मक्खन शाह लुबाना जैसे ही बकाले पहुंचा तो वहाँ पर तो 22 मंजियाँ लगी हुई थी, और सभी अपने आप को नौवे पातशाह खिलवा रहे थे। वो कह रहे थे कि हम ही गुरु हैं। मक्खन शाह लुबाने ने उन गुरु कहलवाने वाले लोगों के पास जाकर उनके चरणों में 5-5 मोहरें रखी और माथा टेका। उन पाखंडी गुरुओं ने वो मोहरें उठा ली। मक्खन शाह लुबाना समझ गया था कि वे असली गुरु नहीं हैं। अगर असली गुरु होते तो 500 मोहरें अपने आप मांग लेते। इसी प्रकार जब मक्खन शाह लुबाना सभी पाखंडी गुरुओं के पास हो आया था तो उसने गाँव वालों से पूछा कि और कोई गुरु है जो अपने आप को गुरु कहलवाता हो। किसी ने कहा नहीं, पर एक साधु हैं
जो कि कई वर्षों से पोरे में बंदगी कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। मक्खन शाह लुभाने की आस बंधी वे गुरु के दर्शनों के लिए वहां जा पहुंचा। पोरे साहिब में जाकर गुरु के चरणों में पहले की तरह उसी प्रकार 5 मोहरें रख दी। पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपने कंधे पर से कपड़ा हटाया और कहा, ये देख, तेरे जहाज को पार लंघाने में मुझे इतनी चोटें आई हैं और तू है कि सिर्फ 5 मोहरें रख रहा है। तूने वादा तो 500 मोहरों का किया था। मक्खन शाह लुभाने की खुशी की सीमा नहीं रही। उसे पूरन गुरु मिल गया था। 9वें पातशाह मिल गए थे। वो छत पर जाकर चिल्लाने लगा, गुरला दो रे, गुरला दो रे। जिस प्रकार मक्खन शाह लुभाने को पूरन गुरु मिल गए थे, हमें भी गुरु को समझना है कि असली गुरु कौन है और पाखंडी गुरु कौन है। संसार में कई व्यक्ति आए हैं जो अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं, संस्थान खोलकर बैठे हैं। उनके आसपास अगर देखा जाए तो सिर्फ स्त्रियां ही होती हैं। जो व्यक्ति स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे होते हैं, अपना ही नाम जपा रहे होते हैं, अपने ही संस्थान की बड़ाई कर रहे होते हैं, हमें उन लोगों से बचना है, उन लोगों से दूर रहना है और अपने पूरन गुरु को कभी नहीं छोड़ना। आगे गुरु साहिब जी फरमाते हैं, सेज सुहावी सरब सुख हुन दुखा नाही जाए। असली संत ने हमें पिता परमेश्वर की गोद में बिठा दिया है। उसकी सेजा हमें मिल गई है जो बड़ी ही सुहावनी है, सुखों से भरी हुई है। फिर हमें दुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिसे खुद पिता परमेश्वर मिल जाए फिर उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं आ सकते। और यदि हम संसार में देखते भी हैं कि मुग़लों के वक्त जब औरंगज़ेब का राज था, सिखों के साथ बहुत बुरा हुआ था। जिस प्रकार अगर हम भाई मनी सिंह जी की बात करें तो उन्हें बहुत सारे लालच दिए गए थे कि यदि आप सिख धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लें तो आपको राजभाग दिया जाएगा, हर तरह का सुख दिया जाएगा। पर वे गुरु के पूरन सिख थे, वे कहाँ मानने वाले थे। वो तो दुख और सुख से बहुत ऊपर उठ गए थे। भाई मनी सिंह जी को तो उस आनंद की प्राप्ति हो गई थी जिस आनंद की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर सिखों के भले बंद बंद काटे गए, सिख चरखड़ियाँ पर चढ़े, आरों से चिढ़ाए गए, उन्हें दुख नहीं हुआ क्योंकि उनके लिए वे दुख था ही नहीं। वो तो पिता परमेश्वर को प्राप्त कर चुके थे। उनकी सेजा, पिता की गोद उन्हें प्राप्त हो गई थी। फिर भले ही उनके शरीर पर आरा ही क्यों ना चल गया हो, उन्हें दुख का एहसास नहीं होता। वो तो आनंद में है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, इच्छ पुनि वड पागनी वर पाया हर राय। हमारी इच्छाएं होती हैं कुछ और प्रभु की जो भगत होते हैं उनकी इच्छाएं कुछ और होती हैं। संसारिक व्यक्ति जो होता है
वो इच्छाएं रखता है, कामनाएं रखता है कि उसे धन दौलत मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी नौकरी या अच्छा कारोबार मिल जाए और वो सुख भोगे। पर यहाँ पर उन सांसारिक व्यक्ति की बात नहीं की है। यहाँ पर गुरु साहिब जी बात कर रहे हैं उन इच्छाओं की जिस इच्छा को रखकर सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जो भगत प्रभु को मिलने की इच्छा रखे, उसको प्राप्त करने की लालसा रखे, मन में कामना रखे, तो बाकी सभी इच्छाएं जो हैं वो फीकी पड़ जाती हैं। क्योंकि जिस मनुष्य को पिता परमेश्वर मिल जाए उसे और क्या चाहिए। जिस प्रकार एक संसारिक मनुष्य इच्छा रखता है कि वो अपना घर बना सके, नवा घर खरीद सके और जीवन भर उसके लिए मेहनत करता है, लोन भरता है, किस्त भरता है, और जब वो संसार से जाता है तो उस घर को छोड़ने का उसका मन नहीं करता। और ऐसे ही व्यक्ति के बारे में गुरु साहिब जी ने कहा है, अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता मह जे मरे, प्रेत जौन वलवल औतरे। अगर हम सारी ज़िंदगी इस प्रकार की इच्छा रखें कि हमें घर बनाना है, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी स्त्री से हमारा विवाह हो, अच्छी और बड़ी कार खरीदनी है, ये सभी इच्छाएं हमारे दुखों का कारण बन जाती है, जिसके कारण हमें जोनियाँ भोगनी होती हैं। कभी वेश्वा जोन, कभी प्रेत जोन, तो किसी को पशुओं की जोन भोगनी होती है। इसलिए गुरु साहिब जी कहते हैं, अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे। तू गोविंद के नाम को मत बिसरना, उसका नाम जपता रहे। ये वही नाम है जो तुझे भवसागर से तार देगा। और जो व्यक्ति उस पिता परमेश्वर को पाने की ही इच्छा रखेगा, उसे पिता परमेश्वर आप मिल जाएंगे। उसे फिर जीवनों में भटकना नहीं पड़ेगा, उसका आवागमन मिट जाएगा। एक तो अक्सर ही देखने में आता है कि इंसान दूसरे इंसान से इच्छा रखता है कि ये मुझे कुछ लाकर देगा या इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा। इस पर गुरु साहिब जी कहते हैं, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एके भगवान। जो मनुष्य की टेक है, जो आसरा है, वो बिरथा है। उसे तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। किसी व्यक्ति के आगे यदि तू झुकेगा, उससे कुछ पाने की इच्छा रखेगा, तो इसमें तेरी बेइज्जती है। और यदि तू उस पिता परमेश्वर से मांग लेगा, तो पिता तो होते ही हैं बच्चों को देने वाले, तू हक से मांग सकेगा। वो जो भगवान है वही देने वाला है, वो हर किसी को दे रहा है। तू जिससे मांग रहा है उसको भी भगवान ने ही दिया है। तो क्यों ना हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही पाने की इच्छा रखें, तो हमारी बाकी सभी जो इच्छाएं हैं वो अपने आप ही मिट जाएंगी और हमें सब कुछ मिल जाएगा। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी आगे ये फरमाते हैं, मिल सहिया मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए। गुरु साहिब जी कहते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे ऐसे दोस्त बन जाते हैं, ऐसे मित्र बन जाते हैं जो हमारे साथ बैठकर प्रभु की चर्चा करें, उसके गुण गाएं। ऐसी सखियों के साथ, ऐसे मित्र के साथ बैठकर भगवान की भक्ति करनी, उसके गीत गाने,
उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ना, ये हमें अब सौभाग्य से प्राप्त हो गया है। हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवे ना लाए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हरि के जैसा, परमेश्वर के जैसा संसार में और कोई नहीं है। जिस प्रकार कोई चित्रकार हो और वो खूबसूरत चीज़ें बनाए, कोई मूर्तिकार हो वो खूबसूरत मूर्तियाँ बनाए, पर उसमें आप समा नहीं सकता। पर जो पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरत सृष्टि की रचना की है। जैसे हम सृष्टि में देखते हैं, कितने सुंदर पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, समुंदर हैं, और वो हर किसी में बसा हुआ है। उसने इतने खूबसूरत इंसान बनाए जिसमें वो आप बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ उसी का रूप दिखाई देता है। ऐसी दृष्टि काश हमारी भी हो जाए, जहाँ हम देखें वहाँ हमें रब ही नज़र आए। जिस प्रकार भाई कन्हैया जी की दृष्टि बन गई थी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दरबार सजा था। कुछ सिख गुरु के दरबार में आए। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, आप कन्हैया जी को कुछ समझाएं। हम युद्ध करते हैं, मुगलों को घायल करते हैं, पर भाई कन्हैया जी हैं जो उन्हें भी जाकर जल छकाते हैं और वो फिर खड़े हो जाते हैं हमसे लड़ने के लिए। सच्चे पातशाह, आप ही कृपा करें। भाई कन्हैया जी हमारे दुश्मन बन गए हैं, आप ही फैसला कीजिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई कन्हैया जी को दरबार में बुलवाया और भाई कन्हैया जी को पूछा, ये सभी सिख आपकी शिकायत कर रहे हैं कि आप इनके दुश्मन हैं, आप मुगलों को भी जल छकाते हैं। भाई कन्हैया जी ने उत्तर दिया, हे सच्चे पातशाह, कलगीधर पिता, बाजा वाले, मैं तो सिर्फ आप ही को जल छकाता हूँ। जब मैं युद्ध के मैदान में होता हूँ तो आप ही तो मुझे आवाज़ लगाते हैं, भाई कन्हैया जल छका दो। जब मैं आपको जल छका के हटता हूँ तो पीछे से फिर आप ही मुझे आवाज़ देते हैं, हे भाई जल छका दो। मैं आपको जल छकाता हूँ, थोड़ा आगे चलकर जाता हूँ तो फिर मुझे आप ही दिखाई देते हैं। आप ही तो मुझे कहते हैं बार बार, भाई जल छका दो, और मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही को तो जल छकाता हूँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई कन्हैया जी को अपने गले से लगा लिया और भाई कन्हैया जी को मलहम पट्टी भी दे दी और कहा, जब जल छकाते हो तो उन्हें मलहम पट्टी भी कर दिया करो। और कहा, हमने जो सिखाया है वो सिर्फ कन्हैया जी ही हैं जिन्होंने पूरा धारण किया है। कन्हैया जी की दृष्टि इतनी ऊंची हो गई है कि भाई कन्हैया जी को सिर्फ और सिर्फ गुरु ही दिखाई दे रहे हैं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जिस प्रकार कहते हैं भगत नामदेव जी को 72 बार पिता परमेश्वर के दर्शन हुए थे। भगत जी जहाँ देखते उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु पिता ही नजर आते।
कण कण में राम बसा हुआ है, पर अगर हमारी दृष्टि ही ना हो तो हम कैसे उसे पहचान पाएंगे। जिस प्रकार दुनिया में कई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है या भगवान कहाँ है, वो नज़र क्यों नहीं आता, और किसी ने क्या खूब कहा है, एक वही तो नज़र आता है जब कुछ भी नज़र नहीं आता। जब हम मुश्किल में होते हैं कोई सहारा नहीं होता। अगर हम सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो हमारी सभी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारी सोच के ऊपर है, हमारी समझ के ऊपर है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। परमेश्वर तो हर जगह है। यदि हम उसे पुकारेंगे, उसका नाम जपेंगे, उसको ध्याएंगे तो सहज ही वो हमें मिल जाएगा। हलत पलत सवारियों नेचल द्वितीय न जाए। पंचम पिता यहाँ पर कह रहे हैं कि उस पिता परमेश्वर ने लोक परलोक सवार दिया है, सुखों की प्राप्ति हुई है, आनंद मिल गया है। वो आनंद जो परमेश्वर का ही रूप है, जिसको पाने के बाद इंसान सुखों और दुखों में नहीं भटकता, सुखों की आस नहीं रखता और दुखों से घबराता नहीं है। वो तो उस आनंद में रहता है जिसमें उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर ही दिखाई देते हैं। और उस आनंद की प्राप्ति के बाद मनों की सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जो प्रभु के भक्त होते हैं उन्हें सांसारिक वस्तुओं के साथ कोई मोह नहीं होता। वो उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, क्योंकि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो एक दिन हमें यहीं छोड़कर जानी है। हम उन्हें साथ ले नहीं जा सकते, पर जो पिता परमेश्वर का प्रेम है, उसका आनंद है, वो सदैव ही हमारे साथ रहेगा, हमसे कभी जुदा नहीं हो सकता। उस आनंद को मिलने से भगत का लोक और परलोक दोनों ही सोइला हो गया है। तन और मन दोनों का ही सुख मिल गया है। संसार सागर ते रखियन बहुड़ न जन्मे ताए। पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं कि उस पिता परमेश्वर ने संसार सागर से रख लिया है। ये जो संसार है वो भवसागर के समान है, जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। मोको तार ले रामा तार ले, मैं अजान जन तरबे ना जानो, बाप बीठला बा दे। हे सच्चे पातशाह, इस भवसागर से मुझे तार ले। मैं अजान हूँ, मैं अभी भी सृष्टि में अटका हुआ हूँ। इच्छाएं मेरे अंदर अभी भी बसी हुई हैं, पर हे सच्चे पातशाह, मैं तेरे चरणों का ओट आस्था लेकर बैठा हूँ। हे बाप बीठला, मुझे तार लेना। संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बीठला। हे सच्चे पातशाह, संसार जो है वो समुंदर की तरह है। मेरे में इतनी समर्था नहीं है कि मैं संसार से तर सकूं और तुझे प्राप्त कर सकूं। हे सच्चे पातशाह, तू मेरी बाह फड़ और मुझे संसार से तार ले। ऐसी अरदास हम भी करें तो गुरु हम पर भी कृपा करें और हमें भी भवसागर से तार लें। बहुड़ न जन्मे ताए। गुरु साहब जी कहते हैं कि जब पिता परमेश्वर अपने भक्तों की रख लेता है तो उसका आवागमन मिट जाता है। संसार में उसे बार बार आना जाना नहीं पड़ता। 84 लाख जून उसे भोगनी नहीं पड़ती। ना जाने हम कहाँ कहाँ से किस किस रूप से होते हुए भटक भटक कर यहाँ तक पहुँचे हैं।
ना जाने हमने कितनी जोनियाँ भोगी। जिस प्रकार गौड़ी राग में पंचम पिता फरमाते हैं, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिक जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह दे संजरिया। हे सच्चे पातशाह, कभी हम आसमान में उड़े तो कभी हम समुंदर की लहरों में जिए, तो कभी हम पाताल में थे। ना जाने कौन सी जोनियाँ भोगकर हम पर आपने कृपा की है, जो हमें मानव जीवन में आने का मौका मिला है। ना जाने कौन सी जोनियाँ भोगकर आपकी कृपा से हमें ये मानव देह मिली है। अब आप ही हम पर कृपा करें, हमें बख्श दें और सच्चा राह दिखाएं, जिससे हमें आपके दर्शन हो जाएं और हमारा जन्म सफला हो जाए और हमें फिर कभी योनियों में ना भटकना पड़े। हमारा आना जाना हमेशा के लिए मिट जाए। जेवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरनी पाए। पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मेरी एक ही जुबान है और तेरे जो गुण हैं वो अनेक हैं, जो गिने नहीं जा सकते। अगर मेरे पास करोड़ों जुबानें होती और मैं करोड़ों जुबानों से तेरा नाम जपता, तो भी मैं तेरा अंत नहीं पा सकता। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूरख किछ दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। ही सच्चे पातशाह, तेरे जो गुण हैं वो बहुत सारे हैं, पर हे सच्चे पातशाह, मुझ मूर्ख पर इतनी कृपा कर दे कि मैं तेरा नाम जप सकूं, तुझे ध्या सकूं, तुझे पा सकूं। हे सच्चे पिता, हे मेरे साहिबा, मैं वो पत्थर हूँ जो तर नहीं सकता, पर तेरे में क्षमता है कि तू डूबता हुआ पत्थर भी तार लेता है। मुझ पर भी कृपा कर ताकि मैं भी तर जाऊं। आगे पंचम पिताजी फरमाते हैं, फलगुन नित्य सलाहिए, जिसनो तिलना तमाए। इस महीने में बस है अभ्यासी, तू पिता परमेश्वर का नाम जपता रहे, उसकी सिफत सलाह करता रहे, उसकी बानी के साथ जुड़ा रहे। वो अपने आप तेरा उद्धार करेगा। सृष्टि में हम देखते हैं कि अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो वो जताता है कि मैंने तुझे ये दिया था, पर एक पिता परमेश्वर है जो हमेशा हमें देता रहता है और अंचक मात्र भी, तिल जितना भी मन में नहीं रखता, तिल जितना भी जताता नहीं कि मैंने तुझे दिया है। तो ऐसे पिता परमेश्वर के साथ हम जुड़ें जिससे हमारा उद्धार हो सके। फल्गुन महीने की संक्रांत का मुख्य वाक यहीं पे समाप्त होता है। उपरंत गुरु अर्जन देव जी जो 12 माह बानी हैं, उसका निचोड़, उसका तत्व कुछ इस प्रकार बयान करते हैं। जिन जिन नाम ते आया, तिनके काज सरे। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने उस पिता परमेश्वर के नाम को ध्याया, यानी कि बंदगी की, नाम जपा, उसके सभी कार्य रास हो गए हैं। जिस प्रकार भगत धन्ना जी हमेशा ही प्रभु भक्ति में लीन रहते थे, उन्होंने प्रभु के आगे दर्शनों की अरदास की
और उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। उपरंत देखने में आया था कि भगत धन्ना जी जो भी मांगे रखते प्रभु उसे पूरी करते। यहाँ तक कि भगत धन्ना जी के खेत को भी भगवान खुद किसान की तरह बीज रहे थे। उनके सभी कार्य सवार रहे थे। भगवान तो प्यार का भूखा होता है। गोबिंद पाओ भगत दा भूखा। गुरु साहब जी कहते हैं जो पिता परमेश्वर है वो तो भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। जो भगत अपनी सभी इच्छाएं छोड़कर उस पिता परमेश्वर के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते हैं, सिर्फ उसे मिलने की चाह रखते हैं, रब उसे आप आकर मिलते हैं और उसके सभी कार्य सवार देते हैं। आगे पंचम पिताजी ये फरमाते हैं, हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जिसने उस पूरे गुरु को ध्या लिया, पा लिया, उसको आराधा, वही व्यक्ति सच्ची दरगाह में जाते हैं और वहाँ उनका आदर होता है। सर्व सुखानिद चरण हर पौजल बिखम तरे। गुरु साहब जी कहते हैं उस व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं जो व्यक्ति पिता परमेश्वर के चरणों का ध्यान रखता है, और वो मनुष्य बहुजल से पार उतर जाता है, वो तर जाता है। प्रेम भगत तिन पाया बिखिया नाहे जरे। गुरु साहब जी कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो मनुष्य परमेश्वर के साथ प्रेम करता है वो भगत प्रभु को प्राप्त कर लेता है। वो फिर भिक्षा में नहीं फंसता, उसे तो रब आप आकर मिलते हैं, आप दर्शन देते हैं, उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। कूड़ गए दुविधा नसी पूरन सच परे। गुरु साहब जी कहते हैं कि जो कूड़ है वो मिट गया है, अब तो सिर्फ और सिर्फ सच की प्राप्ति हो गई है। परमात्मा सच है, बाकी सब जो दुनिया में हम देखते हैं वो सभी कूड़ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, सभी कुछ कूड़ है। ये सब तो परमात्मा का खेल है। ये सभी रिश्ते नाते, ये सभी दोस्ती, ये सभी कूड़ है। एक दिन हम सभी को चले जाना है, एक दिन सब कुछ मिट जाने वाला है। इंसान जो कूड़ के पीछे भाग रहा है कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ, ये सब नाशवंत हैं, सभी कुछ विनाशवान हैं। एक दिन सभी कुछ खत्म हो जाने वाला है। पर जो भगत हैं वो कूड़ को छोड़कर सच की प्राप्ति कर लेते हैं, पिता परमेश्वर को ध्याते हैं, नाम जपते हैं, सेवा बंदगी करते हैं। यहाँ पर उन्हीं अभ्यासी की बात की है, उन्हीं भक्तों की बात की है, वो पूर्ण सच को प्राप्त कर लेते हैं। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक तरे। वो पार ब्रह्म को ध्याते हैं, उसका नाम जपते हैं, उनके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के विचार होते हैं, उसी का जाप होता है और उनको प्रभु मिल जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी 12 माह बानी का आखिरी उपदेश देते हुए ये फरमाते हैं, माह दिवस मुहूर्त पले
जिसको नदर करे। गुरु साहिब जी कहते हैं, जिस मनुष्य पर पिता परमेश्वर की रहमत हो गई, नदर हो गई, बख्शीश हो गई, वही सिमर सकता है, वही नाम जप सकता है। से सिमरे जिन आप सिमराए, वो रब आप ही कृपा करे तो ही इंसान सिमर सकता है, उसे पा सकता है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, और सिमरने से सुख की प्राप्ति होती है। पर वही व्यक्ति नाम जप सकता है, रब को मिल सकता है जिस पर रब आप नदर करे। महादिवस मूरत पले, ये जो सभी दिन हैं परमात्मा के बनाए हुए हैं। कोई भी दिन अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि जिस घड़ी में जिस दिन हमने परमात्मा को सिमर लिया, उसकी सेवा कर ली, उसकी बंदगी कर ली, वो दिन अच्छा हो जाता है। और जिस घड़ी में हम कुकर्म करते हैं, बुरा सोचते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं, वो घड़ी बल्कि हमारे लिए कष्टदायी हो जाती है। उसका फल हमें आगे चलकर बुरा ही मिलता है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जो मनुष्य नाम जपता है, बंदगी करता है, सेवा करता है, उनके लिए ये 12 के 12 महीने सुखदायी हो जाते हैं। उन मनुष्यों के लिए कोई भी रुत पैड़ी नहीं होती, क्योंकि वे नाम के साथ जुड़ गए हैं। सिख धर्म में तो यह बिल्कुल वर्जित है कि हमें कोई भी मुहूर्त नहीं निकालना, क्योंकि सभी दिन परमात्मा के बनाए हुए हैं। कोई भी दिन बुरा नहीं है। 12 माह की आखिरी पंक्ति में गुरु अर्जन देव जी ये फरमाते हैं, नानक मंगे दरस दान, कृपा करो हरे। गुरु साहिब जी यहाँ पर कहते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मुझे अपना दरस दिखाओ, अपने दर्शनों का दान बख्शो। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपने दर्शन दो। गुरु अर्जन देव जी की 12 माह बानी यहाँ पर संपूर्ण होती है। कथा करते हुए आप जी की दात से कई प्रकार की जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं। साध संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।